हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है क्या, तो जनजातीय विद्रोह, झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पहाड़िया विद्रोह तक पढ़ा था। जैसा आपको याद होगा, कल तो आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाई थी। ठीक है, मुझे कुछ थोड़ा जरूरी काम आ गया था, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तो लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था, पहाड़िया विद्रोह, जिसके कितने चरण होते हैं, तो कुल इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, और लास्ट हमने क्या देखा था कि जो रानी सर्वेश्वरी होती है उसे ऑगस्टस जो क्लीवलैंड होते हैं वो क्या करते हैं, तो भागलपुर जेल में उसे गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है और वहाँ उनकी क्या हो जाती है, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो तमाड़ विद्रोह। ठीक है, आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, तमाड़ विद्रोह। आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो विद्रोह मैंने आपको बताया था कि किसी भी विद्रोह के होने के कुछ रीजन होते हैं। मैंने तो आपको पहले ये बताया था। ठीक है, तो इस विद्रोह के रीजन क्या हुए, कब शुरू हुआ, कितने सालों तक चला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहले कलर हम चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, पहले इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि समय कब से कब तक का होता है, तो 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक। 1782 से 1821 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, देख रहे हैं ना आप सब। ठीक है, कुल अगर बात करें तो टोटल जो है 39 वर्ष तक ये चलता है, यानी कि 6 चरण आते हैं इसके। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही विद्रोह आता है और वो चलता रहता है। इसके 39 इसके जो वर्ष है, ये 39 वर्षों तक ये क्या होता है, रेगुलर किसी ना किसी रूप में ये चलते रहता है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स कि किसके द्वारा ये किया गया था, तो तमाड़, देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तमाड़ विद्रोह। तो ये तमाड़ क्षेत्र में ही जो मुंडा आदिवासी होते हैं उनके द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तमाड़ तमाड़ क्षेत्र के तमाड़ क्षेत्र के मुंडाओं द्वारा यह विद्रोह किया गया था यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, क्षेत्र, तो यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है क्या, तमाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हैं कि छोटा नागपुर का तमाड़ क्षेत्र, छोटा नागपुर का तमाड़ क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तमाड़ क्षेत्र में ही था। इसका जो, एक मिनट, अगर जैसे प्रभाव की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ा, तो लिख सकते हैं आप खूंटी और सोनाहातू। ठीक है, इन क्षेत्रों पे भी क्या हुआ था, तो तमाड़ विद्रोह का क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, केवल तमाड़ में ही नहीं बल्कि खूंटी और सोनाहातू में भी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या बनता है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि किसी भी विद्रोह का क्या होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, ये कलर कुछ दूसरा हो गया एक मिनट, सॉरी। इसका जो कारण है वो क्या था, तो जो ब्रिटिश कंपनी होती है वो क्या करती है, जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोग कहने का सेंस जाता है क्या, दिकू लोग। दिक का जैसे दिकू यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दिक का मतलब क्या होता है ना कि उनसे थोड़ा सा अलग, मतलब उन्हें निर्धारित करना। ठीक है, तो जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, इसे दिकू के नाम से क्या करते हैं, पुकारने लगते हैं। ठीक है, ये इसका कलर ऐसा क्यों हो गया है, एक मिनट देखने दीजिए। जो भी है, अब लिखिए इसे, आपको इसे देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो ब्रिटिश कंपनी होती है वो क्या करती है, जो बाहरी लोग होते हैं ना उन्हें प्राथमिकता अधिक देने लगती है, ठीक है। और जो आदिवासी होते हैं वहाँ के, उन्हें वो हीन भावना से देखती है। तो आदिवासियों को मन में थोड़ा सा बुरा लगता है, तो उनको क्या लगता है कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये हमारे क्षेत्र पे शासन करके वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा ही शोषण कर रहे हैं, और जो बाहरी लोग होते हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या बनता है ना कि यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश होते हैं, तो उनसे तो अंग्रेज क्या करते थे, कर वसूलते थे। अंग्रेज तो कर वसूलते थे ना, ठीक है। तो अगर क्षेत्रीय राजवंश से अगर अंग्रेज कर वसूल रहे हैं, तो क्षेत्रीय राजवंश किससे वसूल करेंगे कर, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हीं लोग से ना कर वसूल करेंगे। तो स्थानीय लोगों से कर वसूल करते थे, तो उनका क्या करते थे, वो शोषण भी करते थे, ठीक है। तो ये जो विद्रोह है वो 2 रीजन से क्या हो जाती है, तो और भी मतलब फैल जाता है, या ज़्यादा ही क्या बोलते हैं कि बढ़ जाता है इसका प्रभाव, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपनी 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 ने, या ब्रिटिश कंपनी कर लीजिए, या लिख लीजिए कंपनी सरकार बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को प्राथमिकता अधिक दे रही थी अधिक दे रही थी अधिक दे रही थी जबकि आदिवासियों को वे हीन भावना से देखते थे। और दूसरा रीजन क्या हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय राजवंशों, तो ये तमाड़ क्षेत्र जो है वो वहाँ पे नागवंशी शासक हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नागवंशी शासक। क्षेत्रीय राजवंशों यानी नागवंशी शासकों द्वारा स्थानीय निवासियों से जबरन टैक्स वसूलना, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कर वसूलना, ठीक है। ये इसका क्या बनता है, तो इसका रीजन बनता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया अभी कि ये जो विद्रोह है ये टोटल जो है ये 39 साल तक क्या होती है, तो चलते रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग समय तक क्या होता है, ये लंबे समय तक क्या होता है, चलते रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा सबसे बड़ा तथा सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। देखिए ये इसका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया क्या कि 1782 से लेके ये कब तक चला है, तो 1821 तक, ठीक है। तो इसका जो ये आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुल कितने लग रहे हैं, तो 39 वर्ष, ठीक है। तो जरूरी कोई भी समझ सकता है क्या कि ये इसका जो चल रहा है जो विद्रोह चल रहा है वो क्या होगा कि इसके कई चरण हुए होंगे, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह के कुल 6 चरण हुए हैं। तमाड़ विद्रोह के कुल 6 चरण हुए, 6
चरण हुए, ठीक है। तो प्रथम चरण कब हुआ, 1 मिनट, ये ऐसे यहाँ वहाँ काहे लिखा रहा है। प्रथम चरण ये कब हुआ, तो 1782 से 1783 तक, ठीक है। इसका ना थोड़ा मोटाई हम बढ़ा लेते हैं तब पता चलेगा थोड़ा ये कहाँ पे है। उसके बाद द्वितीय चरण, द्वितीय चरण 1 मिनट, मोटाई में कुछ ज़्यादा ही उटपटांग लिखा था। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण इसका कब स्टार्ट हुआ, तो 1789, ठीक है। तृतीय चरण 1794 से लेकर 1798 तक, ठीक है। फोर्थ चरण इसका कब हुआ, यानी कि चतुर्थ चरण, फोर्थ फेज कह सकते हैं, ठीक है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला दिया, नहीं। 1807 से लेकर 1808, ठीक है। इसका जो पांचवा चरण होता है, पांचवा चरण 1810 से लेकर 1812 तक, ठीक है। और इसका जो छठा चरण होता है, छठा चरण ये 1819 से लेकर 1821 के बीच में होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग है ये बहुत ही ज़्यादा चला गया है। देखिए प्रथम चरण जो है 1782 से लेकर 1783, फिर 1789, फिर 1794 से 1798, फिर 1807 से 1807 से 1808, फिर 1810 से 1812, फिर 1819 से 1821, और ये कुल कितने चरणों में बढ़ जाता है, तो कुल 6 चरणों में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रथम चरण, ठीक है। आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण का मैंने टाइमिंग क्या बताया, तो 1782 से लेकर 1783, ठीक है। देखिए इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, नेतृत्व, 1 मिनट, इससे नहीं लिखते हैं, ब्लू वाले से ही लिखते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, तो भोलानाथ सिंह, ठीक है। भोलानाथ सिंह और कुछ मुंडा आदिवासी होते हैं, तथा मुंडा आदिवासी, ठीक है। इसका कारण क्या बनता है, तो कारण जो मैंने आपको पहले बताया, कारण वही था, ठीक है, कि कंपनी जो क्या करती है, बाहरियों को क्या करती है, प्राथमिकता देती है। कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, ठीक है। और आदिवासियों को हीन भावना से देखना, हीन भावना से देखना, ठीक है। ये क्या होता है, इसका रीजन होता है। और एक रीजन मैंने क्या बताया, 1 मिनट जरा रुकिएगा। इसका और एक रीजन क्या होता है कि शासकों द्वारा, या क्षेत्रीय शासक को लिख लीजिए यहाँ पे, क्षेत्रीय
शासकों द्वारा जबरन कर वसूलना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो नागवंशी जो शासक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस विद्रोह को दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये विद्रोह दबता नहीं है, बल्कि और ही ज्यादा क्या हो जाता है, ये आक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो इसके दमन के लिए कौन आते हैं? दमन के लिए सन 1783 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड आते हैं और विद्रोहियों को क्या करते हैं, तो आत्मसमर्पण के लिए विवश करते हैं। ठीक है, जो वहां पे विद्रोहकर्ता जो होते हैं, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको क्या करते हैं, उनको दबाते हैं। ठीक है, विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश करते हैं। ठीक है, और क्या होता है ना कि यह विद्रोह जो है 5 सालों तक क्या होता है, ये शांत हो जाता है, यानी कि उसके बाद ये उग्र नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो तमाड़ विद्रोह था उसका प्रथम चरण कब शुरू होता है, तो 1782 से चलता है 1783 तक। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भोलानाथ सिंह और कुछ मुंडा आदिवासी होते हैं। ठीक है, और इसके विद्रोह के लिए इसके दमन के लिए किसे भेजा जाता है, तो 1783 में जेम्स क्रॉफर्ड को भेजा जाता है। इतना आपको क्या करना है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं द्वितीय चरण में। ठीक है, तो द्वितीय चरण का टाइम पीरियड क्या मैंने बताया था, 1789, यही ना बताया था। ठीक है, तो देखिए इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी, विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी। ठीक है, और इसका भी रीजन क्या बनता है, तो कर ना देने के लिए या कर ना देने के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ठीक है, इसके दमनकर्ता कौन होंगे, दमनकर्ता यानी कि इसके जो सप्रेसर होंगे वो कौन होंगे, तो कैप्टन होगन को पहले भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है, कैप्टन होगन को। ठीक है, लेकिन ये जो रहता है, ये अधिकारी जो रहता है, वो क्या हो जाता है, विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह फिर किसे भेजा जाता है, लेफ्टिनेंट कूपर को। ठीक है, लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जुलाई 1789 को ये विद्रोह को क्या कर देता है, तो इसका दमन कर देता है। ठीक है, और जो विद्रोह होती है वो 4 साल तक क्या हो जाता है, तो शांत पड़ जाता है। अगला जो विद्रोह हम अभी जो अगला चरण देखा उसमें जो विद्रोह है वो 5 सालों के लिए शांत हो गया था, लेकिन जो दूसरा है वो 4 सालों के लिए शांत हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है, दमनकर्ता कौन आए, तो पहले कैप्टन हॉगन आए जो क्या हो गए, तो असफल। उसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है और ये क्या करते हैं, जुलाई 1789 को क्या करते हैं, ये इस विद्रोह का दमन कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले चरण की ओर। ठीक है,
कौन सा चरण आएगा? तो तीसरा चरण, तीसरा चरण, जिसका टाइम पीरियड कब से है? तो 1794 से लेकर 1798 तक। ठीक है, 1 मिनट, सीधा लाइन कभी कभी ना ड्रॉ नहीं होता, पता है। तीसरा चरण 1794 से 1798 में। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए 1794 में क्या होता है, यह विद्रोह जो है वापिस से क्या हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, जागृत हो जाता है या पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 1794 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो जाता है, पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 1796 में क्या करता है, ये विद्रोह ज़्यादा ही व्यापक हो जाता है। 1796 ईस्वी में यह विद्रोह व्यापक रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसका कारण क्या बनता है, तो इसका रीजन थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। कारण क्या बनता है, जो राहे के जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो आदिवासी होते हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं, वो इनके खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही अंग्रेजों का नरेंद्र शाही अंग्रेजों का क्या करते हैं, तो साथ देते हैं। ठीक है, तो जो सोना हाथू के जो आदिवासी होते हैं, सोना हाथू गांव के आदिवासी इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो स्थानीय निवासी वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो शासक हो वो हमारे विरोधियों का क्या हो, तो हेल्पर हो। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि यह जो इसका विद्रोह क्षेत्र होता है वो कहाँ कहाँ होता है, विद्रोह क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, तो दिल्ली सोना हाथू और एक राहे। ठीक है, सोना हाथू और राहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि इस विद्रोह क्षेत्र के नेता कौन कौन होते हैं। इस 1 मिनट, ऐसे मत लिखिए, विद्रोह क्षेत्र के नेता लिख लीजिए। ठीक है, विद्रोह क्षेत्र के नेता। ठीक है, तो तमाड़ से कौन होते हैं, ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, दिल्ली से कौन होते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सिंह। ठीक है, हमें नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा। उसके बाद विशुनपुर से कौन होते हैं, विशुनपुर से ठाकुर हीरानाथ सिंह। और बुंडू से कौन होते हैं, तो ठाकुर
शिवनाथ शिवनाथ सिंह, ठीक है। इसमें से एक रामशाही मुंडा का जिक्र आता है, रामशाही मुंडा, और इसी का एक भतीजा होता है, इसी का एक भतीजा होता है ठाकुर दास मुंडा। इनका नाम तो यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन इनका जो क्षेत्र था वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस नोट्स बनाए और उसे छोड़ दिए, आपको इन सारों का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप दमनकर्ता लिख सकते हैं कि इसके दमनकर्ता कौन थे इस चरण के, ठीक है। तो इस चरण के दमनकर्ता आते हैं कौन, तो कैप्टन बी बैन, ठीक है। और एक ठो आएंगे कौन, तो कैप्टन बी बैन और कैप्टन लीमंड, ठीक है। इसके दमनकर्ता आते हैं। चलिए एक बार इसे हम देख लेते हैं। देखिए जो तीसरा चरण है कब शुरू होता है, तो 1794 से लेकर 1798 तक चलता है, ठीक है। कारण क्या होता है कि राहे के जो राजा होते हैं कौन, नरेंद्र शाही, वो क्या करते हैं, तो अंग्रेजों का क्या करते हैं, वो साथ दे देते हैं। इसके वजह से क्या होती है, तो यह विद्रोह शुरू होती है। कौन कौन से क्षेत्र में, तो तमाड़, दिल्ली, सोनाहातू और राहे, ठीक है। तमाड़ क्षेत्र से नेता कौन होते हैं, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। दिल्ली से कौन होते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठीक है। उसके बाद विशुनपुर से कौन होते हैं, तो ठाकुर हीरानाथ सिंह। बुंडू से कौन होते हैं, ठाकुर शिवनाथ सिंह। और रामशाही मुंडा जो होते हैं और ठाकुरदास मुंडा, इनका क्षेत्र मेंशन नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए आपको इस क्लास के बाद पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का मैसेज आता है क्या कि पीडीएफ नहीं मिला, मतलब हमें मिल पाता है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसमें जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं चतुर्थ चरण में। यहीं से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। चतुर्थ चरण, तो ये कब शुरू हुआ था, तो 1807 से लेकर ये 1808 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, नेतृत्वकर्ता दुखन शाही मुंडा, दुखन शाही मुंडा, या तो फिर दुखन मानकी, दोनों में से कोई आपको एक जो है बुक पे लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। दुखन शाही मुंडा या दुखन मानकी, ठीक है। ये क्या होता है ना कि 1807 में जो दुखन मानकी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 5000 मुंडाओं के साथ में, जो आदिवासी मुंडा होते हैं उनके साथ मिलकर वो क्या करते हैं, पुनः विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है 1807, मुझे लिखना था 1807 में, 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में 5000 मुंडाओं 5000 मुंडाओं ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यह विद्रोह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। क्या होता है ना कि 1808 में जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, दुखन शाही मुंडा को गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया
जाता है, ठीक है। और इसके दमनकर्ता कौन होते हैं? दमनकर्ता कैप्टन रफसेज, ठीक है। इसके दमनकर्ता कौन होते हैं? कैप्टन रफसेज, ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण, ठीक है। तो ये कब से कब तक चलता है? 1810 से 1812। 1810 से 1812। 1810 में क्या होता है? 1810 में यह विद्रोह वापिस क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यह विद्रोह वापस से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? बख्तर शाह, ठीक है। विद्रोह का केंद्र कौन सा होता है? विद्रोह का केंद्र होता है नावागढ़। कौन सा क्षेत्र होता है? नावागढ़, ठीक है। एक मिनट। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। विद्रोह का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है? तो नावागढ़ में, ठीक है। दमनकर्ता कौन होते हैं इसके? लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि कहाँ चला गया, एक मिनट। चलिए 28 मार्च 1812 को एच ओडोनेल जो रहता है वो क्या करता है? नावागढ़ पर हमला कर देता है। एच ओडोनेल नावागढ़ पर हमला कर देता है, ठीक है। तो उस समय वहां पे जो बख्तर शाह होता है वो क्या करता है? वो भाग जाता है और सुरगुजा क्षेत्र में जाके छिप जाता है, ठीक है। लेकिन बख्तर शाह भाग जाता है और सुरगुजा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सुरगुजा चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है? विद्रोह जो होता है वो स्वतः क्या हो जाता है? वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस मेनली याद रखना है क्या कि जो पांचवा विद्रोह होता है वो कब होता है? 1810 से 1812। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? बख्तर शाह। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? बख्तर शाह, ठीक है। विद्रोह का केंद्र कहाँ होता है? तो नावागढ़, ठीक है। दमनकर्ता कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल, ठीक है। और ये क्या करते हैं? तो 28 मार्च 1812 को जो एच ओडोनेल होते हैं वो क्या करते हैं? नावागढ़ पे हमला कर देते हैं, लेकिन बख्तर शाह वहां से भाग जाता है और यह विद्रोह स्वतः क्या हो जाती है? तो समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं छठा चरण। तो छठे चरण में जो उसका समय होता है वो कब से कब तक होता है? तो 1891 से लेकर 1821 तक, ठीक है। देखिए इसके नेतृत्वकर्ता कुछ ज़्यादा ही लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, मैं तो सारे का नाम आपको बता दूंगी, बशर्ते आपको उसका नाम याद रखना है, ठीक है। नेतृत्वकर्ता, ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो दौलत राय
मुंडा, शंकर मानकी, शंकर मानकी, उसके बाद टेपा मानकी, टेपा मानकी, ठीक है। उसके बाद झुलकारी, झुलकारी मुंडा, मदरा मुंडा, एक मिनट, रत्नू मानकी लिखे, ठीक है, रत्नू मानकी, मूची राय, मूची राय, मूची राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, चंदन सिंह, चंदन सिंह, ठीक है, शिवनाथ मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा और घुनसा सरदार, ठीक है। तो इन सभी का क्या करना है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके जो दमन करता आएंगे वो कौन आएंगे, दमन करता, ई रफसेज, ई रफसेज, ई रफसेज और ए जे कॉल्विन, ए जे कॉल्विन, ये क्या आते हैं, तो इसके दमन करता आते हैं, ठीक है। देखिए 1820 तक क्या होता है ना कि सभी जो विद्रोही होते हैं सभी को क्या कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जनवरी 1820 तक, जनवरी 1820 तक सभी विद्रोहियों को, सभी विद्रोहियों को, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। और जुलाई, जुलाई 1820 में रुदन मुंडा, रुदन मुंडा और 1821 में, 1821 में जो कुंटा मुंडा होते हैं, कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, ठीक है। 1820 में रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1821 में कुंटा मुंडा को, ठीक है। जब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये अभी विद्रोह क्या हो जाती है, तो स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यही जो था ये था हमारा क्या, तो तमाड़ विद्रोह का 6 चरण, ठीक है। आपको क्या करना है, तो इस सभी को नोट करना है, ठीक है, और इसे बार बार रीड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रीड किया और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो याद रहेंगी, ऐसा नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो गया, देखिए ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी, आपको बार बार क्या करना, उसको रिवीजन करते जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको रिवीजन करते जाना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ हमारे चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई में रेगुलरिटी लाना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, रिविज़न करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं केवल झारखंडी, और भी जो सब्जेक्ट है हमारे जीके में, जो जीके जीएस में आते हैं, वो सभी को क्या करना है, आपको रीड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।